हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवोदय साइंस के चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस चैप्टर से टोटल 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देख लेते हो तो आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? धातुओं के बारे में क्या असत्य है? धातुओं के बारे में क्या असत्य है, इनकी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी है मेटल के बारे में, वो आपको बतानी है। वो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है? इनमें चमक होती है, यानी मेटल क्या है, लस्ट्रस होते हैं। दूसरा दोस्तों, ये भंगुर होती है, ये क्या है, मेटल्स आर ब्रिटल। तीसरा है दोस्तों, ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। चौथा है दोस्तों, ये तन्य होती है, यानी कि मेटल्स आर डक्टाइल। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी बात जो धातुओं के बारे में वो गलत है, असत्य है, वो आपको बतानी है। दोस्तों, मेटल लस्ट्रस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सोनरस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। डक्टाइल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों, मेटल है जो ब्रिटल नहीं होते, ब्रिटल तो नॉन मेटल होते हैं, ये भंगुर नहीं होती। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटल क्या होता है दोस्तों? ब्रिटल का मतलब दोस्तों, जब हम किसी भी नॉन मेटल को अगर हम हथौड़ी से पीटते हैं तो वो क्या है दोस्तों, टूट जाते हैं। तो टूट जाने को दोस्तों क्या कहते हैं, उसको ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मेटल की बात करें, मेटल में दोस्तों अगर उनको पीटा जाता है हथौड़ी से तो वो दोस्तों वो किसमें, चादरों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या है दोस्तों, मेलिएबल होती है मेटल्स, ना कि ब्रिटल। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज नॉट सॉलिड? अच्छा, नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दोस्तों, यहाँ पे नोट नहीं आएगा, सॉरी नोट सॉलिड आएगा। तो बात वही है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव है? तो इसको दोस्तों हिंदी में इस प्रकार से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कर देते हैं और इंग्लिश में इसी हिसाब से। यानी इसमें आपसे पूछेगी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में कौन पाया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सॉलिड नहीं है रूम टेम्परेचर पे। तो सॉलिड नहीं है यानी कि या तो वो गैस होगा या लिक्विड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि वो लिक्विड है। तो आपको बताना है दोस्तों, जो आयरन है वो तो सॉलिड होता है, सोडियम है वो भी सॉलिड होता है, मरकरी दोस्तों यहाँ पे लिक्विड होती है, तो ये तो क्या है दोस्तों यहाँ पे नहीं होगी। और जिंक क्या है दोस्तों यहाँ पे सॉलिड होता है। तो तीन सॉलिड होंगे, ये दोस्तों हमारा सॉलिड नहीं होता। तो यही दोस्तों किस में पाया जाता है, मरकरी, ये हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे दोस्तों लिक्विड फॉर्म में होता है, वो मरकरी है, जिसको हम पारा भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किसकी तनन क्षमता सर्वाधिक है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी हाईएस्ट होती है, तनन क्षमता किसकी ज्यादा होती है? ऑप्शन ए है डायमंड यानी हीरा, ऑप्शन बी कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट और ऑप्शन डी दोस्तों सल्फर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो कॉपर है, तांबा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है सोना यानी गोल्ड, ऑप्शन डी है आयरन यानी लोहा, ऑप्शन डी है दोस्तों कॉपर यानी तांबा। तो ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है जो मोस्ट मेलिएबल मेटल है? दोस्तों, गोल्ड है हमारा, वो क्या है, मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, धातु सामान्यतः कठोर होती है परंतु इस कथन का अपवाद है। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड बट एक्सेप्शन ऑफ दिस फैक्ट। दोस्तों, जो मेटल्स हैं वो क्या है, ज्यादातर हार्ड होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं है, वो आपको बताना है, यानी कि एक्सेप्शन है, जो कि अपवाद है। जिंक भी दोस्तों हार्ड होता है, तांबा भी हार्ड होता है, लोहा भी हार्ड होता है, लेकिन सोडियम दोस्तों क्या है, सॉफ्ट मेटल होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, 1 से 100 तक गिनती लिख लेनी है अपनी जो भी नोटबुक आप लेके बैठे हो, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर देने से पहले मतलब देना है, और फिर चेक करना है कि आपका सही है या नहीं। फिर लास्ट में दोस्तों आपको अपना स्कोर बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। धातु जिसका गलनांक बहुत कम है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, बहुत कम है, वो कौन सी धातु है? पोटाशियम है, तांबा है, कैल्शियम है या एल्यूमिनियम है? तो दोस्तों, जो पोटाशियम है
उसका हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, क्योंकि ये भी दोस्तों सोडियम की तरह से सॉफ्ट होती है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम होता है। इनका दोस्तों क्या है, ज़्यादा होता है सोडियम और पोटेशियम के मुकाबले। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से सबसे क्रियाशील तत्व, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सबसे क्रियाशील है, कौन सा सबसे मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे एलिमेंट आपको बताना है। सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम। तो दोस्तों जो सबसे क्रियाशील होते हैं वो सोडियम और पोटासियम होते हैं, लेकिन इनमें भी जो पोटासियम है दोस्तों वो आपका क्या सबसे क्रियाशील है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज सजेस्टेड टू बी स्टोर्ड और समर्ज्ड इन केरोसिन। तो केरोसिन में दोस्तों किस धातु को डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी यहाँ पे है दोस्तों सोडियम। तो दोस्तों सोडियम है जो हमारा, उसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर इसको हम हवा में रखेंगे तो ये क्या है, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो सोडियम और पोटासियम इन दोनों को ही दोस्तों केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जा सकता है। अम्ल होता है दोस्तों एसिड। विच मेटल इज सुटेबल टू स्टोर एसिड। तो किस धातु के किस मेटल के दोस्तों जो पात्र है यानी कि वेसल है यानी कंटेनर है उसमें हम एसिड रख सकते हैं। दोस्तों मेटल क्या है, एसिड के साथ क्या रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन कौन सा मेटल है जिसको हम दोस्तों उसमें स्टोर कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम एसिड स्टोर कर सकते हैं। तो आपको बताना है एल्यूमिनियम के वेसल में, या फिर आयरन के कंटेनर में, या कॉपर या जिंक के, इन चारों में से किसके कंटेनर में एसिड को स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों जो कॉपर है हमारा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉपर का मेटल है इसके बने जो जो भी मतलब इसका बना कंटेनर होगा, वेसल होगा, पात्र होगा, उसमें हम एसिड को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। पोटेशियम धातु को निम्न में रखा जाता है। तो अभी पढ़ा था दोस्तों पोटेशियम और सोडियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाती है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव। तो दोस्तों जब मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो इनमें से आपको बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कौन सा है। दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgO। MgO ये हमारा मैग्नीशियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो MgO आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। वाटर के साथ बहुत ही तेजी से बहुत ही तीव्र अभिक्रिया रिएक्शन कौन करता है। सोडियम करता है, एल्यूमिनियम, कॉपर या आयरन। तो दोस्तों जो सोडियम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ दोस्तों क्या है बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन जल के साथ अक्रिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। यानी अक्रिया का मतलब दोस्तों डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ कौन क्रिया नहीं करता। एल्यूमिनियम नहीं करता, चांदी नहीं करता, सोना नहीं करता, या फिर बी और सी, सोना और चांदी दोनों नहीं करते। तो दोस्तों बी और सी दोनों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोना वाटर के साथ क्रिया नहीं करते। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन। तो दोस्तों गोल्ड को डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो आपको बताना है उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो दोस्तों जब भी हम गोल्ड को डाइल्यूट HCl के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि जो गोल्ड है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। और इसीलिए दोस्तों जो गोल्ड है उसमें दोस्तों हम HCl को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी आप क्वेश्चन आता है कि एसिड को किस में स्टोर किया जा सकता है, तो गोल्ड में भी दोस्तों हम जो HCl है उसको स्टोर कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस में एसिड को स्टोर किया जाता है, तो गोल्ड के बने पात्र में भी ऐसे मतलब HCl को दोस्तों स्टोर किया जा सकता है। भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, किस अभिक्रिया में तांबा विस्थापित कर सकता है। इन ए रिएक्शन कॉपर कैन डिस्प्लेस। यानी दोस्तों किसी अभिक्रिया में जो कॉपर है वो किसे डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन को, मैग्नीशियम को, सिल्वर को, या सभी को।
तो दोस्तों आपको याद रखना है जो कॉपर है वो किसको डिस्प्लेस कर सकता है, सिल्वर यानी चांदी को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन और मैग्नीशियम को नहीं कर सकता। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इनका जो रिएक्टिविटी का चार्ट मैंने वीडियो में बताया था, उस वीडियो में आपने देख लेना। रिएक्टिविटी का चार्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी धातु जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलती है? तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स विद एन एक्सप्लोजन इन कांटेक्ट विद वाटर एंड एयर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सोडियम हो जाएगा। Na दोस्तों सोडियम का सिंबल होता है और K पोटासियम का सिंबल भी आपको याद रखने हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ये दोस्तों रिएक्ट नहीं करेंगी तेजी से, लेकिन सोडियम है दोस्तों ये हवा और पानी के साथ तेजी से यहाँ पे रिएक्ट करता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन या रिएक्शन। तो ये दोस्तों रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक सल्फेट ZnSO4 दोस्तों ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है। तो ये भी दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एक्सेप्शन से। अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है, नॉन मेटल हैविंग लस्टर। दोस्तों आपको पता है जो नॉन मेटल है वो नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जिसमें दोस्तों क्या है, एक धात्विक चमक होती है, यानी कि जो लस्टरस होता है। वो कौन सा है दोस्तों, आयोडीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, कार्बन है। तो दोस्तों वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए, आयोडीन है। आयोडीन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रोमीन भी दोस्तों एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये कैसा केस है, ये दोस्तों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो निम्न में से कौन सा दोस्तों विद्युत का सुचालक यानी गुड कंडक्टर है, ग्रेफाइट, हीरा, फोस्फोरस या फिर कार्बोरंडम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो ग्रेफाइट है हमारा वो क्या है, बिजली का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो जिससे लिखा जाता है वो ब्लैक कलर की जो लीड होती है वो दोस्तों ग्रेफाइट की होती है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है, कौन सा जो एलिमेंट है वो मेटलॉइड है। दोस्तों एक मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड भी होता है। तो लेड है, टिन है, एंटीमनी है या फिर बेरियम है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो एंटीमनी हो जाएगा। ये क्या होता है दोस्तों, उपधातु होता है, ना तो धातु और ना ही अधातु, उपधातु होता है यानी कि मेटलॉइड होता है। ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ, तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है दोस्तों, क्रोमियम है, रुबिडियम है, डायमंड है या आयरन है। सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों आपको याद रखना है हीरा होता है यानी डायमंड होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे पीटकर पतली चादर नहीं बनाया जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। दोस्तों पतली चादर में किसको बदला जाता है पीटने के बाद, जो मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जिंक भी मेटल है, तांबा भी मेटल है, लोहा भी हमारा मेटल है, लेकिन फोस्फोरस दोस्तों नॉन मेटल है। इसको दोस्तों पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। दोस्तों जब नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड या फिर साल्ट एंड वाटर। तो आपको याद रखना है दोस्तों वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। तो अधातुएं दोस्तों एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं और जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। यानी दोस्तों लाल को ब्लू में, लाल को ब्लू में, तो लाल को यानी नीले में, दोस्तों नीला भी हम लिख सकते हैं। तो लाल को दोस्तों नीले में कौन यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करती वो आपको बतानी है। दोस्तों लाल को नीले में क्या करता है, बेस करता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेलन, तो बेस है वो क्या करता है, लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड क्या करते हैं दोस्तों, अनिल, मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेलन और अनिल। एसिड क्या करता है, नीले को लाल में। तो इसने कहा दोस्तों कौन लाल से नीले में नहीं करेगा, बेस करते हैं तो करेगा कौन, नहीं एसिड नहीं करेगा। और दोस्तों आपको पता है CO2 Na, ये दोस्तों CO2 क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये फेरस ऑक्साइड। तो दोस्तों जो सोडियम, मैग्नीशियम और ये आयरन होता है Fe, ये हमारे मेटल होते हैं। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वो कैसी होते हैं, बेसिक होती हैं, जो कि लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, रेड को ब्लू में। लेकिन कार्बन हमारा दोस्तों क्या है, नॉन मेटल है
इसकी जो ऑक्साइड बनेगी वो एसिडिक बनेगी। तो एसिडिक बनेगी यानी कि दोस्तों वो तो नीले को लाल में बदलेगी, लाल को नीले में नहीं बदलेगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद करना है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ना भी आता हो ऐसा जिसमें रेड लिटमस लाल को लाल को, तो आपको ये देख लेना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। ये भी दोस्तों क्या है, मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, लेकिन ये हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो ये ऐसे ही आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपको ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे तुक्का भी मार सकते हो। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है, लेकिन आपको दोस्तों कंसेप्ट समझना है, फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। वह धातु जिसका उपयोग थर्मामीटर बनाने के लिए किया जाता है। मेटल विच इज यूज टू मेक थर्मोमीटर। दोस्तों थर्मोमीटर में किस का यूज किया जाता है आपको पता होना चाहिए। जिंक का किया जाता है या फिर एल्यूमिनियम का या आयरन का या मरकरी का। दोस्तों थर्मोमीटर में मरकरी का यूज किया जाता है, पारा भी जिसे कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। क्लोरीन का उपयोग डैश में किया जाता है। क्लोरीन का यूज दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? फूड पैकेजिंग में या फिर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, गैल्वेनाइजिंग आयरन में या फिर फायर वर्क्स में। दोस्तों जो क्लोरीन है, क्लोरीन का गैस क्या है दोस्तों, वाटर को प्योर करने के लिए किया जाता है। तो वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस यानी कि जल शोधन प्रक्रिया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। लोहे में जंग तेजी से लगेगा जब इसे डैश आयरन रस्ट फास्टर। दोस्तों लोहे में जंग तेजी से कब लगेगा? जब इसे सूखी हवा में रखा जाएगा यानी एक्सपोज टू ड्राई एयर, या फिर नमी हवा में रखा जाएगा एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, या फिर पेंट किया जाएगा, या फिर गैल्वेनीकृत किया जाएगा यानी गैल्वेनाइज्ड किया जाएगा। दोस्तों पेंट करके और गैल्वेनाइज करके तो इसको थोड़ा जंग लगने से बचाया जाता है। तो ये दो तो दोस्तों होंगे नहीं। तो सूखी हवा और नमी हवा में से कौन सा होगा दोस्तों? नमी हवा यानी कि मोस्ट एयर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हवा है दोस्तों उसमें क्या है H2O प्लस CO2 होता है, जिसके साथ रिएक्ट करके जंग बनाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नमी के साथ ही दोस्तों जब ये रिएक्ट करता है उसमें जो वाटर और CO2 प्रेजेंट होती है तभी दोस्तों क्या बनती है, जंग बनती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए उपयोगी धातु। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। दोस्तों लोहे का जब गैल्वेनीकरण किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, तो किस मेटल का या किस धातु का यहाँ पे यूज किया जाता है वो आपको बताना है। एल्यूमिनियम का, कॉपर का, मैग्नीशियम का या फिर जिंक का। दोस्तों लोहे के गैल्वेनीकरण में जिंक का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। धातु का संक्षारण से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? मेटल को दोस्तों संक्षारण यानी दोस्तों क्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम क्रोजन। तो जो धातु होती है, मेटल्स होते हैं, उनको संक्षारण यानी कि क्रोजन से बचाने के लिए कौन सी जो मेथड है, कौन सी विधि है वो सही नहीं है, उपयोगी नहीं है। पहला है दोस्तों डीपिंग मेटल इन साल्ट सोल्यूशन, धातु को नमक जल के घोल में डुबाना। दूसरा है पेंट करना। तीसरा है तेल का लेपन लगाना। चौथा है विद्युत लेपन करना। तो दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ग्रेजिंग और पेंटिंग, इन तीनों की मदद से दोस्तों जो धातु है उसको क्रोजन होने से बचाया जा सकता है, उसको संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। लेकिन धातु को नमक जल के घोल में डुबाना, इससे दोस्तों हम संक्षारण से नहीं बचा सकते उसको। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा कौन सी विधि उपयोगी नहीं है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लोहे तथा स्टील की वस्तुओं पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है। कोटिंग आयरन एंड स्टील आर्टिकल विद क्रोमियम मेटल डन थ्रू। तो किस प्रकार चढ़ाई जाती है? लेपन के द्वारा, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये चढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, विद्युत लेपन के द्वारा। दोस्तों जो लोहा है और स्टील है उस पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में दोस्तों हमने चैप्टर नंबर जो 14 है उसमें भी पढ़ा था। तो ऑप्शन जो सी आपका राइट आंसर है। आप देखते 31 क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील संक्षारण रोधी है, जिसका कारण है स्टेनलेस स्टील इज क्रोजन रेजिस्टेंट बिकॉज। दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील है वो क्रोड मतलब उसमें दोस्तों क्या है, संक्षारित नहीं होता, उस पर क्रोजन नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ये है एलोइंग, यानी कि वो मिश्र धातु का बना होता है, या फिर उस पर पेंट किया होता है, ये लेपन, ये विद्युत लेपन। तो कौन सा कारण है दोस्तों इसका? दोस्तों इसका कारण है मिश्र धातु का बनना। जो स्टेनलेस स्टील है दोस्तों वो मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्षारण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है? विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज हाईली रेजिस्टेंट टू क्रोजन। तो कौन सा दोस्तों तत्व है वो संक्षारण के लिए, क्रोजन के लिए क्या हाईली रेजिस्टेंट है, यानी अत्यधिक प्रतिरोध है, यानी क्रोजन का प्रतिरोध करता है, क्रोजन लगने से बचाता है। तो लोहा है, टाइटेनियम है, निकल है या चांदी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निकल। निकल दोस्तों क्या है, हाईली रेजिस्टेंट टू क्रोजन। इस पे दोस्तों जंग लगने का बहुत ही कम चांस है, ये बहुत ही ज्यादा रजिस्ट करता है क्रोजन को, जंग नहीं लगता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। पित्तल और कांसे में उपस्थित धातु डैश होती है? मेटल प्रेजेंट इन ब्रास एंड ब्रोंज। जो ब्रास
ब्रास, पित्तल, ब्रोंज यानी कांसा, इसमें इन दोनों में दोस्तों कौन सी धातु होती है तो आपको बताना है। जिंक होती है, मैग्नीशियम होती है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम। तो इन दोनों में दोस्तों क्या है, कॉपर होती है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से विषम को चुने, पिक द ओड वन। तो इनमें से बताना है दोस्तों अलग कौन सा है। ऑप्शन ए है टाइटेनियम, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन बी है सोल्डर, ऑप्शन डी है दोस्तों गन मेटल। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो कांस्य है, सोल्डर है, गन मेटल है, ये क्या हमारे मिश्र धातु है, लेकिन टाइटेनियम नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसमें तांबा नहीं होता, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंटेन कॉपर। तो कॉपर किसमें नहीं होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। जर्मन सिल्वर इसमें भी होता है दोस्तों, कांस्य ब्रोंज में भी होता है, ब्रास में भी होता है, लेकिन सोल्डर में दोस्तों यहाँ पे तांबा नहीं होता, कॉपर नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, पित्तल, कांसा और जर्मन सिल्वर तीनों में उपस्थित धातु, ऐसी कौन सी धातु है जो पित्तल में भी होती है, कांसा में भी और जर्मन सिल्वर में भी होती है। ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है दोस्तों एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कॉपर है वो तीनों में होती है, पित्तल में भी, कांसा में भी और जर्मन सिल्वर में भी। तो ये आपको याद रखना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम धातुओं को मिश्रित करने से प्राप्त धातु कहलाती है। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम मेटल। दोस्तों जब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इन दोनों को दोस्तों जब मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो कब क्या बनता है, स्टील बनता है, नाइक्रोम बनता है, मैग्नीशियम बनता है, तो एल्निको बनता है, एल्निको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाए, देखो दोस्तों मैग्नीशियम तो मैग, एल्यूमिनियम तो यहाँ पे लियम आ रहा है, तो मैग्नीशियम बनता है दोस्तों, क्या बनता है, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से, मिक्सचर से क्या बनता है, मैग्नीशियम मेटल बनता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिश्र धातु होती है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी धातु द्रव है, इनमें से कौन सी धातु द्रव है, विच ऑफ दीज मेटल्स इज लिक्विड। कौन सा मेटल लिक्विड होता है, मरकरी, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक। जिंक को दोस्तों जस्ता भी कहा जाता है, भी आपको याद रखना है। तो अभी आपने पढ़ा था दोस्तों कौन सा मेटल है जो क्या है यहाँ पे मतलब लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो पारा यानी मरकरी होता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में आपको बताना है कौन सी धातु पाई जाती है, कॉपर, आयरन, जिंक या लेड। तो दोस्तों फ्री स्टेट में आपकी लेड यानी सीसा पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, बाय विच मेथड इज कॉपर प्यूरिफाइड। तो कॉपर को प्यूरिफाई किसके द्वारा किया जाता है, बाय हीटिंग किया जाता है, बाय ऑक्सीडेशन किया जाता है, या विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, या जोन रिफाइनिंग यानी मंडल परिष्करण से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए तांबे को इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन से दोस्तों प्योर किया जाता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील है दोस्तों उस वो किस मतलब इनमें जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है वो स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है निकल। दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील है उसमें आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, लेकिन टंगस्टन नहीं होता। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, पित्तल किसका मिश्रण है, पित्तल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। दोस्तों जो पित्तल है उसमें क्या होता है, जिंक और कॉपर होता है, तांबा व जस्ता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस धातु में घुल जाता है, गोल्ड डिजोल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो आपको बताना है कि जो गोल्ड है वो किसके साथ किसमें दोस्तों घुल जाता है यानी डिजोल्व हो जाता है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, दूसरा नाइट्रिक एसिड, तीसरा एक्वारिजिया, चौथा है दोस्तों एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों जो गोल्ड है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो एसिड पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी, तीसरा भी नहीं। ये दोस्तों एक्वारिजिया एक यहाँ पे सोल्यूशन होता है, इसमें दोस्तों क्या है ये डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से सबसे कठोर धातु। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, हार्डेस्ट मेटल कौन सा होता है, सोना होता है, लोहा होता है, प्लेटिनम या टंगस्टन। लेकिन दोस्तों अब की बार यहाँ पे हीरा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब इनमें से अगर आपको बताना है कि सबसे कठोर क्या होती है तो वो टंगस्टन होती है। क्या होती है, टंगस्टन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है दोस्तों उसमें भी टंगस्टन का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, हीरे का कौन सा गुण शीशे को काटने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड मेक इट इंपॉर्टेंट फॉर कटिंग ग्लास। दोस्तों हीरे का यूज किया जाता है ग्लास को कट करने के लिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी जिसके कारण जो हीरा है उसको शीशे को काटने के लिए यूज किया जाता है।
ऑप्शन ए दोस्तों बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ऑप्शन बी है हार्ड मेटल है या मटेरियल है, ऑप्शन सी है दोस्तों इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, या फिर ये पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट है। तो दोस्तों हीरा है जो शीशे को काट रहा है, इसका मतलब क्या, वो कठोर है, क्योंकि कठोर चीजें किसी दूसरी को काट सकती है। तो ऑप्शन बी कठोर पदार्थ हार्ड मेटल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है, भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर। तो भविष्य की धातु के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, क्रोमियम को, सोने को, टाइटेनियम को, या फिर मैंगनीज को। तो दोस्तों जो टाइटेनियम है इसको भविष्य की धातु कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क, विच इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल का दोस्तों और कौन सा है, अयस्क कौन सा है, गैलेना है, बॉक्साइट है, मैग्नेसाइट है, या क्यूपराइट है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम मेटल का क्या है, और होता है, यानी कि अयस्क होता है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, बिजली के फ्यूज का तार, बिजली का जो फ्यूज है उसकी तार किससे बनी होती है, वट इज द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज मेड ऑफ। तो दोस्तों बिजली के फ्यूज की तार है वो किससे बनी होती है, कॉपर से या टिन से, या तांबा और टिन, कॉपर और टिन दोनों के मिक्सचर से, या लोहा और पित्तल इन दोनों के मिक्सचर से। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो फ्यूज की तार है वो कॉपर एंड टिन एलोय इन दोनों के मिक्सचर से बनी होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो अभी आपको बताया था दोस्तों जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, ये हार्ड होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस को दोस्तों लाल करता है। तो नीले को लाल दोस्तों कौन करेगा, एसिड करेगा, कौन करेगा, एसिड। और एसिड दोस्तों किसके होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, जो हमारा नॉन मेटल हो। तो सल्फर हमारा नॉन मेटल है, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर ये हमारे सभी मेटल हैं। तो इनके तो दोस्तों बेसिक ऑक्साइड होंगे, तो ये तो करेंगे नहीं, ये तो लाल को लिटमस में, लाल को नीले में करेंगे बेलन। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, और एसिड क्या करता है, नीले को लाल करता है, अनिल आपको बताया था, और बेलन। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे भी काम आएगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं आधे, और 50 और रहते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा 51 क्वेश्चन आपके सामने। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट, ये फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पटाखे बनाने में किसका अनुप्रयोग होता है, विच इज यूज्ड इन मेकिंग क्रैकर्स। तो पटाखे बनाने में किसका यूज होता है, कॉपर का, सल्फर का, आयरन का, या क्लोरीन का। दोस्तों पटाखे बनाने में सल्फर का यूज किया जाता है, और पोटाशियम का भी यूज हो जाता है, लेकिन पोटाशियम ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया होती है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ठंडे जल के साथ किसकी अभिक्रिया होती है दोस्तों, सोडियम की होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, कॉपर के किस गुण का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वायर बनाने में कॉपर को यूज किया जाता है, तो वो किस गुण के कारण किया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक वायर हम उसी मटेरियल की बनाते हैं जो गुड कंडक्टर होता है, तो ये भी हमारा क्या है, गुड कंडक्टर होता है कॉपर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसके तार बनाने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी तांबे यानी कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है, तब इसकी सतह पर एक हल्की परत, हरी परत जम जाती है। इस हरी परत का पदार्थ एक मिश्रण होता है जिसमें डैश होते हैं। देखो दोस्तों, व्हेन ए कॉपर वेसल इज केप्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, ए लाइट ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, द सब्सटेंस ऑफ दिस ग्रीन लेयर इज मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग डैश। दोस्तों जब भी कोई कॉपर का यानी तांबे का बर्तन काफी लंबे समय तक बाहर हवा में नम वायु में रखा जाता है, तो उसमें दोस्तों एक हल्की हरे रंग की एक परत जम जाती है। तो जो हरे रंग की परत जमती है वो किस किस चीज का, मतलब दो पदार्थों का मिश्रण होती है। तो वो दो पदार्थ बताने आपको कौन है। ऑप्शन ए में दोस्तों की कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट होते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी में है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन डी में दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब कॉपर है दोस्तों उसको नम वायु में, नम वायु का मतलब दोस्तों यहाँ पे H2O
और प्लस में क्या होता है दोस्तों CO2 होता है, H2O और CO2 होता है और साथ ही दोस्तों ऑक्सीजन भी होती है। तो जब ये रिएक्शन होती है दोस्तों तब क्या बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है, तो ऑप्शन बी में लिखा है दोस्तों कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उसको ये पता होगा। तो कॉपर फिर H2O प्लस CO2 प्लस O2 जब होगा दोस्तों तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा CuCO3। Cu और CO3 कॉपर कार्बोनेट होता है और दोस्तों Cu और OH2 Cu और OH2 ये हमारा क्या होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये दोनों बनते हैं, आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों क्या है, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता से पाई जाने वाली अधातु। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट में भूप्रपट्टी में सबसे अधिक जो प्रचुरता से पाई जाने वाली अधातु है वो कौन सी आपको बतानी है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है, नॉन मेटल है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली शीटों यानी चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय बीटिंग। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मेलिबिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेलिबिलिटी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और डक्टिलिटी, जब दोस्तों तारों में मतलब कि कोई भी मेटल है उसको खींच के लंबी तारें बनाई जाती है तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डक्टिलिटी होती है। ब्रिटलनेस दोस्तों किसकी प्रॉपर्टी है, ये तो नॉन मेटल्स की है कि नॉन मेटल जब पीटते हैं तो वो टूट जाते हैं। कंडक्टिविटी आपको पता है दोस्तों, मेटल क्या गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तत्वों के किस जोड़े में, यहाँ पे किस आएगा, किस जोड़े में धातु व अधातु दोनों कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन मेटल एंड नॉन मेटल बोथ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे दोस्तों दो पेयर लिखे हुए हैं, यहाँ पे आयरन गोल्ड का पेयर है, यहाँ पे सोडियम ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन मरकरी है, यहाँ पे ग्रेफाइट मरकरी है। तो किस पेयर में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, जो दोनों ही दोस्तों क्या है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं, आपको बताने हैं। तो लोहा तो नहीं होता, सोना भी नहीं होता, सोडियम ब्रोमीन नहीं होगा, ब्रोमीन दोस्तों नॉन मेटल है और पारा यानी मरकरी क्या है हमारा मेटल है। ये दोनों दोस्तों क्या है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किसको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों शीट में कन्वर्ट किसको किया जाता है, जो मेटल्स होते हैं। तो आपको सिंपली ये भी बताना है, यहाँ पे सिंपली ये बताना है कि मेटल कौन सा है। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को आपको ध्यान से समझना है। तो फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये तीनों नॉन मेटल है, लेकिन जिंक दोस्तों हमारा मेटल है। तो इसी को दोस्तों क्या है शीट्स में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, कौन सा नॉन मेटल आपको बताना है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों दोस्तों मेटल है, लेकिन सल्फर हमारा नॉन मेटल है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किसकी तारे खींचना संभव नहीं है। तो तारे खींचना संभव नहीं है तो नहीं किसकी होगी दोस्तों, नॉन मेटल। नॉन मेटल की हम तारे नहीं खींच सकते, तो आपको बताना है कि इनमें से नॉन मेटल कौन सा है। आयरन, सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी ये दोस्तों मेटल होते हैं, लेकिन कोयला दोस्तों ये नॉन मेटल है और इसकी तारे भी नहीं बना सकते। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, किसमें अज्ञात वर्धनीय का गुण नहीं है। अज्ञात वर्धनीय का गुण नहीं, कौन मेलिएबल नहीं है। तो नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते, मेटल होते हैं। सोना, चांदी और कॉपर ये तो मेटल है, ये दोस्तों नॉन मेटल है। तो यही क्या हमारा इसमें दोस्तों मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है, कौन सा जो है हमारा कंडक्टर नहीं है। आयरन नेल ये भी कंडक्टर होती है, कॉपर की वायर भी दोस्तों कंडक्टर होती है, ग्रेफाइट भी दोस्तों कंडक्टर होता है, लेकिन जो डायमंड है दोस्तों वो हमारा कंडक्टर नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों, खाना पकाने के बर्तन के हत्थे बनाए जाते हैं। द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम। दोस्तों जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं जैसे कुकर होता है, तो उसके जो हत्थे बनाए जाते हैं वो किस चीज़ के बन सकते हैं। एल्यूमिनियम के, ब्रास के, लोहे की या प्लास्टिक या फिर लकड़ी के। दोस्तों एल्यूमिनियम, ब्रास और जो मतलब लोहा है, पित्तल लोहा है, ये दोस्तों हमारे क्या है मेटल होते हैं। मिश्र धातु भी है इसमें दोस्तों, जैसे ब्रास है, ये दोस्तों क्या है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है गुड कंडक्टर होते हैं। तो हीट के भी गुड कंडक्टर हैं, तो ये गर्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों लकड़ी या प्लास्टिक है, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसलिए दोस्तों जो बर्तन है खाना पकाने वाले, उनमें उनके जो हत्थे लकड़ी और प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हीट को कंडक्टर नहीं करते, गर्म नहीं होते, तो हम उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। पेचकस का हत्था बना होता है। द हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज मेड ऑफ। पेचकस का हत्था दोस्तों किसका बना होता है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, बेकेलाइट का या इन सभी का। दोस्तों प्लास्टिक जो पेचकस का हत्था है दोस्तों
वो एक ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, क्योंकि अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो करंट लग सकता है। अब लकड़ी, प्लास्टिक, बैकेलाइट, ये तीनों बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, इन तीनों का दोस्तों वो बना हो सकता है, लेकिन जनरली दोस्तों आपने देखा होगा प्लास्टिक का होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। निम्न को चाकू से काटा जा सकता है। निम्न को चाकू से काटा जा सकता है जी, किसको दोस्तों चाकू से काट सकते हैं? डायमंड को, सोडियम को, पोटासियम को, या बी और सी दोनों, यानी कि सोडियम और पोटासियम दोनों को। दोस्तों हीरा तो बहुत ही कठोर होता है, इसको तो काट नहीं सकते। सोडियम और पोटासियम को काट सकते हैं, तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो बार बार रिपीट हो गया है, तो आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। जो दोस्तों धातु पूछा है तो यहाँ पे मरकरी आएगा, यहाँ पे पारा आ जाएगा, मरकरी कह दो या पारा कह दो। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों धातु की जगह अधातु होती, नॉन मेटल होता, तब हमारा ब्रोमीन आंसर होता है, भी आपको याद रखना है। ब्रोमीन दोस्तों नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और मेटल की बात करें तो वो मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों, किस पदार्थ को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो ये भी रिपीट हो रहा है दोस्तों, किसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में? सोडियम और पोटासियम को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों आ गए हैं, सोडियम और पोटासियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कॉपर के बर्तनों पर किस रंग का जंग लगता है? तो अभी दोस्तों हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर कॉपर का जो बर्तन है उसको लंबे समय तक अगर नम वायु में खुला रखेंगे तो उस पे क्या है दोस्तों, एक हल्की हरी परत चढ़ जाती है, जम जाती है, जो कि किसकी बनी होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट पे। तो कैसा जंग लगता है दोस्तों? कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग का जंग लगता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरी परत जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, फोस्फोरस को किस में रखा जाता है? दोस्तों फोस्फोरस है जो हमारा, उसको किस में रखा जाता है? वाटर में, केरोसिन में, या फिर रुई में लपेट कर, या फिर सिरके में यानी विनेगर में? दोस्तों फोस्फोरस है वो हवा के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है, तो उसको खुली हवा में तो हम रख नहीं सकते। उसको किस में रखा जाता है दोस्तों? उसको पानी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है दोस्तों? पानी में, वाटर में उसको रखा जाता है, वाटर के साथ ये क्रिया नहीं करता, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके डैश गैस बनाती हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। जब मेटल्स दोस्तों एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब मेटल्स यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके बनाती है। कोई भी दोस्तों मेटल है, अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH इससे दोस्तों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो NaOH है ये हमारा बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। जब मेटल, एसिड या बेस किसी के भी साथ रिएक्ट करे, दोनों में दोस्तों वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ भी ऑप्शन बी आपका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। ये बेस होता है तो बेस के साथ भी हाइड्रोजन और एसिड के साथ भी हाइड्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72। आभूषण बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज टू मेक ज्वेलरी। तो दोस्तों आपको पता है गोल्ड का भी यूज किया जाता है ज्वेलरी के लिए, सिल्वर का भी, और तांबे के भी दोस्तों मतलब जो आभूषण है वो बनाए जाते हैं कभी कभी, तो उपयुक्त तीनों का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सी अधातु है? नॉन मेटल आपको बताना है। पारा, आयरन, सिल्वर, ये तो दोस्तों तीनों क्या है? मेटल है, लेकिन ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन दोस्तों ये सिंपल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का दोस्तों बेस्ट कंडक्टर बताना है, तो सिल्वर है, लेड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर की बात की है। गुड कंडक्टर दोस्तों एल्यूमिनियम ये सभी होते हैं लगभग, लेकिन लेड को छोड़ के बेस्ट कंडक्टर पूछा है, तो बेस्ट में कौन सा आएगा दोस्तों? सिल्वर आ जाएगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सी अधातु वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल्स इज इसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए दोस्तों कौन सा नॉन मेटल जरूरी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दोस्तों क्या है? एक नॉन मेटल है, और सांस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आवश्यक आप जानते हैं, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76। कौन सी धातु नमक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसको बोलते हैं नमक अम्ल, या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसको बोलते हैं, इससे अभिक्रिया नहीं करता। तो कौन सी धातु है जो इससे अभिक्रिया नहीं करेगी? लोहा है, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों जो कॉपर है, तांबा है, वो HCl से रिएक्ट नहीं करता। अभी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कि
कौन सी धातु में एसिड को स्टोर किया जा सकता है, HCl को स्टोर किया जा सकता है, किस धातु के पात्र में HCl को स्टोर किया जाता है, तो कॉपर के में किया जा सकता है क्योंकि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। और गोल्ड है दोस्तों जो सोना, वो भी रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ, तो एसिड को उसमें भी रखा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की वर्डिंग बदल देता है, आपको समझना है कि पूछना क्या चाहता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। धातु को पीट कर चादरें बनाई जा सकती है, तो कौन सा गुण है, तो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, मेलिबिलिटी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद धातु को खींचकर तारे बनाई जा सकती है, ये कौन सा गुण होता है, तो तारे बनाने वाला दोस्तों तन्यता यानी डक्टिलिटी होता है, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, मेलिबिलिटी वाला पहले आ चुका है, हो सकता है अब की बार जो तन्यता डक्टिलिटी वाला आ जाए, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा कथन दोस्तों सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको कौन है इनमें से। पहला दोस्तों ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, दूसरा है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तीसरा है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, चौथा है सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो दोस्तों सभी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, तो आपको पता है बी भी नहीं होगा। और ऑल मेटल आर डक्टाइल, ऑल मेटल डक्टाइल नहीं दोस्तों, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, यानी ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, सभी को हम नहीं कह सकते क्योंकि पारा है वो डक्टाइल नहीं है, तो सभी नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा सूचक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सूचक विलियन में मूल विलियन में गुलाबी रंग देता है। मूल का मतलब दोस्तों बेसिक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, तो कौन सा इंडिकेटर है दोस्तों जो कि बेसिक सॉल्यूशन में यानी कि क्षारीय इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन में क्या देगा दोस्तों, पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज, रेड लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन या फिर ब्लू लिटमस पेपर। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो फिनोप्थलीन होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, धातुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धातु के बारे में कौन सा कथन सही है, ट्रू है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। मैग्नीशियम दोस्तों मेटल है और मेटल के ऑक्साइड आपको पता है बेसिक होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सोडियम और सोना वह धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, दोस्तों सोडियम को तो काटा जा सकता है लेकिन सोने को नहीं काटा जा सकता, तो ये गलत हो गया। पारा सबसे हल्की धातु, ये भी गलत है दोस्तों, जो सबसे हल्की धातु है पारा नहीं होती। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर से विस्थापित नहीं कर सकता। जिंक दोस्तों कांट रिप्लेस लिखा है, कांट रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन, ये भी गलत है। जिंक दोस्तों क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देता है। अभी रिएक्शन आई थी कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना देगा। तो सिर्फ दोस्तों पहले वाला यहाँ पे सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस टाइप से भी दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आर्ट स्टिंग। तो चींटी का जो डंक है उसमें कौन सा एसिड होता है दोस्तों, फॉर्मिक होता है, एसिटिक होता है, लैक्टिक होता है, ऑक्सैलिक। तो आपको याद रखना है दोस्तों, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, इसको मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं, और फॉर्मिक एसिड इसका दोस्तों कॉमन नेम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, जल शोधन में उपयोगी गैस का नाम लिखिए। दोस्तों वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, तो अभी आपने पढ़ा था क्लोरीन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, जंग का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, FeO, Fe2O3 या फिर Fe3O2। दोस्तों Fe2O3, Fe2O3 और साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्या H2O भी होता है, हाइड्रेटेड H2O भी होता है, तो FeO3, Fe2O3 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला नहीं करता। लाल लिटमस को नीला नहीं करता, लाल को नीला नहीं करता, कौन करता है दोस्तों, बेलन करता है। बेलन मतलब बेस करते हैं, बेलन मैंने आपको बताया था। तो कौन नहीं करेगा, जो एसिड होगा, जो क्या होगा, एसिड होगा। अब दोस्तों एसिड किसके ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। तो किसके ऑक्साइड दोस्तों लाल को नीले में करते हैं, जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और बेसिक किसके होते हैं, मेटल के। तो दोस्तों सभी मेटल के ऑक्साइड है दोस्तों, सोडियम मैग्नीशियम, तो करेंगे। इसने कहा कौन लाल को नीला नहीं करता, जिसका ऑक्साइड एसिड होगा। तो एसिड किसका होता है, नॉन मेटल का, जो कि कार्बन नॉन मेटल है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इजी भी है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, अधातु के ऑक्साइड
प्रकृति में कैसे होते हैं। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड दोस्तों कैसे होते हैं, अभी आपको बताया था नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों मेटल के, तो मेटल के क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है दोस्तों, धातुओं के साथ डैश की अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब मेटल्स दोस्तों रिएक्ट करते हैं, आपको बताना है किसके साथ रिएक्ट करेंगे ताकि हाइड्रोजन गैस निकले, एसिड के साथ, बेस के साथ, साल्ट के साथ, या एसिड और बेस दोनों के साथ। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों एसिड और बेस दोनों के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, वे धातुएं जो ध्वनि उत्पन्न करती है क्या कहलाती हैं। मेटल्स दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड आर सेड टू बी। दोस्तों जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं, हार्ड। उनको दोस्तों हम ध्वनिक यानी सोनरस बोलते हैं। भी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करते हैं उनको दोस्तों सोनरस यानी ध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब तनु खारे पानी का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर एक रंगहीन गैस निकलती है, वह गैस कौन सी है। दोस्तों जब डाइल्यूट साल्ट वाटर इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, एक कलरलेस गैस निकलती है एनोड पे, उस गैस का क्या नाम है। हाइड्रोजन है, या सिंपल स्टीम है, या ऑक्सीजन है, या क्लोरीन है। दोस्तों साल्ट साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl। तो जब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, अपघटन किया जाता है, तो एनोड पे दोस्तों जो Cl है, NaCl, Na प्लस आयन बनते हैं और Cl नेगेटिव। तो जो Cl है, तो Cl से क्या होता है, क्लोरीन, तो Cl2 क्लोरीन गैस वहां पे निकलती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 क्वेश्चन का। तो क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम इज ए, सोडियम एक है, क्या है, सिल्वरी वाइट वेरी सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट एंड मेल्ट्स ऑन पालम, यानी चांदी की तरह सफेद होता है, नरम होता है और हथेली पे पिघल जाता है। उसके बाद रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है, और हार्ड होता है, तो हार्ड तो नहीं होता, इसमें भी हार्ड लिखा है, ये तो नहीं होंगे तीनों। हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, और एक सिल्वरी वाइट होता है। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा जो कंडक्टर वो कौन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो चांदी होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा क्या है, चालक होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, पहले भी आया था, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, डैश उष्मा के लिए एक खराब चालक धातु है। डैश इज ए पुअर कंडक्टर फॉर, पुअर कंडक्टिंग मेटल फॉर हीट। तो हीट का पुअर कंडक्टिंग मेटल कौन सा है। कॉपर भी दोस्तों कंडक्ट करता है हीट को, सिल्वर भी, एल्यूमिनियम भी, लेकिन जो लेड है, शीशा, ये दोस्तों हीट को कंडक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, उस पदार्थ का नाम बताइए जो कठोर है, ध्वन्यात्मक है, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक है। तो विद्युत के सुचालक कौन होते हैं, मेटल होते हैं दोस्तों। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, ये इसका बिल्कुल उल्टा है, विद्युत और उष्मा के कुचालक कौन होते हैं, नॉन मेटल। तो ऑप्शन ए नॉन मेटल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, धातु जल से क्रिया कर बनाते हैं। दोस्तों जब मेटल है वो जल से यानी वाटर से रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है वाटर में क्या है, H2 भी होता है, O भी होता है। तो O भी है, तो जब O मिल जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनती है, और H मिलता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है, OH मिलता है तो हाइड्रोक्साइड। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों बनते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, A एंड B दोनों। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाती हैं। नॉन मेटल दोस्तों जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, उस तत्व का नाम लिखिए जो पूर्तिरोधी के लिए उपयोगी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द एलिमेंट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का, आयोडीन का, सल्फर यानी गंधक, या फिर नाइट्रोजन का। दोस्तों मैंने जब इसके बारे में चैप्टर बनाया था, वीडियो बनाई थी, तो आपको बताया था आयोडीन है जो वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। जब चोट लग जाती है तो डॉक्टर दोस्तों एक क्या है, एक दोस्तों लिक्विड गिराता है घाव पे साफ करने के लिए, जिससे चमराहट से भी होते हैं, मतलब थोड़ा लगता भी है, थोड़ा उसमें दोस्तों पेन सा भी होता है, यानी कि गर्म सा लगता है, गर्म तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा चमराहट से होते हैं दोस्तों। तो वो आयोडीन होता है, क्या होता है, आयोडीन। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, उस तत्व का नाम बताइए जिसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी के लिए किसका यूज किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए, सिल्वर, चांदी,
सिल्वर चांदी का भी, गोल्ड यानी सोने का भी यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कौन इसका राइट आंसर बता पाते हैं। कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, या फिर सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, या फिर कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है, या फिर कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं। तो इनमें से कौन सा दोस्तों जो कथन है, कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू है, वो आपको बतानी है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताने हैं। देखते हैं कौन सा आपका जो आंसर है, कौन कौन स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी कमेंट में बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया 100 तक, तो दोस्तों इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको सभी क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज मिली है या कुछ भी सीखने को मिला है, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक जरूर करना और अपने जो साथी हैं दोस्तों उनके साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी दोस्तों इस वीडियो का फायदा मिल सके और उनको भी दोस्तों क्या है बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।